बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफुल्लाह भट्ट, अलीपुर चट्ठा। अलीपुर चट्ठा की जो सहाफ़ी बरदरी है, अदबी तंजीम है, उलमा इकराम है, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनके साथ बैठना है, गपशप करना है, गुफ्तगू करना है। तो कुछ दोस्तों ने इसी नाते में कुछ सवाल दे दिए हैं मुझे। पहला सवाल है कि मरकज़ में हुकूमत किस पार्टी की बनती नज़र आ रही। 2024 इलेक्शन की बात हो रही है, तो जो लोग भी सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, टीवी को देख रहे हैं, बल्कि आजकल तो पाकिस्तान में तकरीबन सारे लोग जो हैं ना, खुसूसन नौजवान तबका, वो बड़े अटैच हैं सोशल मीडिया से। तो उसमें रोज़ाना बहुत से तबसरे आ रहे हैं। तो यही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब, चौधरी शुजात साहब, MQM, ये सारे मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे। जिस तरह अभी लास्ट टाइम 16 महीने की PDM की हुकूमत, वैसे ही ये अभी हुकूमत बनती नज़र आ रही है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं इजाफ़ा करूँ तो ये कमाल था कि अगर ये जितनी सीटें मिली हैं PTI हमायत याफ्ता जो MNS जीते हैं, तकरीबन 1991 है, तो काश वो उनको इजाज़त दी जाती या वो किसी और एक पार्टी के साथ, ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो साहब उनके बारे बड़ा साफ कार्नर रखते हैं, अगर वो मिलकर बनाते वफाकी हुकूमत तो ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छा हो जाता और ये एक अच्छा मैसेज जाता सब के लिए कि जी पाकिस्तान में ये देखे जी अवामी जो राय है उसका कितना एहतराम किया जा रहा है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवार अगर अपनी हमदर्दियाँ बदल जाएं तो क्या अखलाकी जुर्म? बिल्कुल ये अखलाकी जुर्म है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो कोई भी है, जिस बंदे ने जिस नाम पे वोट लिया है, अगर एक बंदा पीपल पार्टी की टिकट पे या मुस्लिम लीग नून की टिकट पे या PTI के हमायत से कामयाब होता है, तो ये बड़ी गिरी हुई बात है कि वो अपना जो एफिलेशन है वो चेंज कर ले, दूसरी पार्टी के साथ चला जाए। इतना तो होना चाहिए अखलाकी तौर पे कि वो बंदा जिस लीडर के नाम पे और जिस पार्टी के टिकट पे वो मुंतखब हुआ है, कम से कम वो टेन्योर जो है ना वो उसी पे खड़ा रहे, या फिर ये है कि अपना इस्तीफ़ा दे और नई टिकट लेकर वो नई अपना स्लोगन के साथ इलेक्शन लड़ रहे। अगर अहमद चट्ठा साहब वफादारियाँ तब्दील करते हैं तो आपके हाथ नहीं जी, मैं नहीं समझता कि ये है कि अगर करते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं नहीं समझता कि जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा वो सियासी ख़ानदान है, ख़ुसूसन चौधरी अहमद हसन चट्ठा साहब, एक क्लीन मैन, एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत में। तो उन्होंने जिस तरह तरबियत की होगी चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब की, तो लगता नहीं है कि वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करेंगे। हाँ, अगर तब्दील करते हैं इट्स वेरी बैड, बिल्कुल आई डोंट अप्रिशिएट इट एंड आई डोंट लाइक इट। अगर अहमद चट्ठा साहब, अच्छा जी, कुछ लोगों का ख्याल है कि चट्ठा साहब हल्का PP 36 का टिकट बाहर लो जी। इससे हमेशा से मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ कि चट्ठा साहब ने हमेशा जब भी 2 सीटें जीती हैं कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की, वो कहते थे कि ये जो मेरी छोटी सीट है सूबाई असम्बली की मेरी बरादरी के लिए है। तो एक तो सियासी तौर पे ये बड़े शानदार कहते हैं गेम है कि पूरी की पूरी बरादरी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो सारे मिलकर मेरा इलेक्शन लड़े, और हर एक उम्मीद होती है कि जब ज़मीनी इलेक्शन आएगा तो मेरे ख़ानदान की बारी आएगी। ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त सियासी मतलब गेम है जी। तो इससे पहले तो वो यही करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मुझे कुछ बदला सा ना चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी ख़ास तौर पे 2 दिन पहले मैं आमदा नगर में हज़रत हफीज़ ताइब की सालगिरह के मामले में एक प्रोग्राम था, मैं भी वहाँ मौजूद था खुशकिस्मती से। तो काफ़ी दोस्तों से वहाँ इस मौजू पे ना गुफ्तगू हुई। तो लुबेलबाब ये है कि इस दफ़ा बहुत से लोग जो है ना, बहुत से जो चौधरी अहमद हसन चट्ठा साहब के चाहने वाले जो हैं वो वहाँ जाते हैं, तो वो जाकर यही तजवीज़ दे रहे हैं कि जनाब ये इस दफ़ा ज़मीनी इलेक्शन की टिकट नुमाइंदगी अपने घर में रखें। और इस दफ़ा एक और भी चीज़ है कि हर इलेक्शन में उनकी बरादरी या इन्वेस्टर यकीनन अपने MNA MP की इलेक्शन में बहुत सा वो सरमाया लगाते हैं। तो इस दफ़ा तो किसी के एक पाई भी नहीं लगी। इस दफ़ा तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने चट्ठा साहब के इलेक्शन में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। तो जिस तरह
ख़ुसूसी तौर पे ये चीज़ याद रखें कि इलेक्शन मुहिम में जिस तरह मिसेज़ अहमद चट्ठा, एन अहमद ने जो अपना रोल प्ले किया, उनकी बेटी ने रोल प्ले किया है, तो मेरा ख्याल है कि जो एन अहमद है ना जी, उसका ज़्यादा हक बनता है, टिकट उन्हीं के घर में रहनी चाहिए। वज़ीराबाद नून लीग का किला है इस दफ़ा। देखिए जी, नून लीग ख़ुसूसी तौर पे आप 2002 से देखें, 2002 में चौधरी अमन चट्ठा साहब जीते थे तकरीबन 2200 वोटों पे, और आसमा शाहनवाज थी पीपल पार्टी की नुमाइंदगी कर रही थी। लेकिन हमारे हलके में मुझे याद है कि आज शौकत अयात चट्ठा मरहूम जो है उनके साथ नीचे MP थे, तो उस वक्त भी एक नारा लगा था कि उत्ते बाजी ते नीचे वाली सीट ते हाजी। बहरहाल चौधरी अमन चट्ठा साहब 2200 वोटों से जीत गए थे, तो उस पर काफ़ी मुख्तलिफ ख़बरें आई थी। उसके बाद नून लीग जीत रही है मुसलसल। कठोर कलां के हमारे जस्टिस इफ्तार अहमद चीमा साहब का ख़ानदान जो है, जब से वो सियासत में आया है तो वो पार्टी के वोट पे जीत रहा है। वज़ीराबाद, अलीपुर चट्ठा, जाम के, रसूल नगर, इस तरह के जितने सोदरा, ये बड़े बिग सिटीज़ कह लें, कस्बे कह लें, वहाँ से इतनी ज़्यादा लीड मिलती है कि देहातों की जो सियासत है वो दब जाती है। तो ये नून लीग का गढ़ जो ना, इसे कहा जाता था। इस दफ़ा जो जिस एंगल में ये सवाल किया गया है, तो इस दफ़ा जो है ना, इनको जो नुकसान हुआ है ना जी, सबसे पहले कि वफाकी हुकूमत का जो मंशूर है, नून लीग का जो मंशूर है इस इलेक्शन में, वो कितना पायदार या कितना लोगों को अट्रैक्ट कर सका है, वो आम पब्लिक को, नौजवानों को, ख़वातीन को उसने अट्रैक्ट किया है। मेरा ख्याल काफ़ी कमी रही है उसमें। उसके अलावा 16 महीने की जो महंगाई है वो भी इनके खाते में पड़ रही है, तो वो भी इनका नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है, बहुत अहम, जो मेरे हल्के की बात है ना, वो ख़ास तौर पर डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब जो है ना, MNA, उनका आम पब्लिक में इतना ज़्यादा तल्लक नहीं रहा। राब्ता वामी मुहिम जो है ना, वो बड़ी नाकाम रही है, ख़ुसूसन मेरे इलाके अलीपुर चट्ठा में तो बिल्कुल नाकाम रही है। उनके जो काबरीन हैं, जो उनके यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका भी किरदार कोई इस तरह का नहीं है कि जिसकी सताइश की जाए। उन्होंने लोगों से कोई ऐसा रब्ता नहीं किया, लोगों के जो काम हैं वो नहीं करवाए। फिर लोग ये शाकी हैं कि यार MNA और MPA जो है ना, वो नून लीग के हैं और हमारे हल्के के तरक्याती काम नहीं हो रहे। और इस दफ़ा बहुत से लोग नाराज़ थे नून लीग से, बहुत से लोग। एक चीज़। दूसरा, इलेक्शन के दिन जिस तरह ये वामी रद्दमल आया है ना, उसमें 2-4 चीज़ें जो है ना पहले देखने वाली हैं, सोचने वाली हैं कि आपने इलेक्शन से पहले खान साहब को 2-3 सज़ाएँ दे दी, लोगों के घरों में मुख्तलिफ अदारों ने रेड किया, दरवाज़े तोड़े, लोगों को पकड़ा, तो वो एक नफ़रत फैल गई थी। और दूसरा बड़ी अहम चीज़ है, ये ज़रा गौर करना कि इलेक्शन वाले दिन सबको फ्री हैंड दे दिया कि जाएँ अपने अपनी मर्ज़ी से। और ये बड़ा साफ़ सुथरा, पाकिस्तान की तारीख़ का इंतहाई साफ़ सुथरा इलेक्शन हुआ है, किसी तरह की इंटरफेरेंस हुई। खुसूसी जो हमारी है ना, जो वर्दी वाले, कोई बंदा किसी इलेक्शन वाली जगह के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बहुत शानदार साफ़ सुथरे इलेक्शन हुए। लेकिन पहले दिन आप चंद दिनों में किसी को ज़ख्मी कर लेते हैं और बाद में इलेक्शन वाले दिन बिल्कुल आप फ्री हैंड दे देते हैं, तो फिर वो जो नफ़रत का जो है ना जी, अजाला तो नहीं किया जाता, नफ़रत का जो फैली हुई थी, उसका ख़ात्मा फिर वोट की ताकत के ज़रिए लोगों ने किया। जी आखिरी सवाल है, अहमद चट्ठा साहब ने ना तो कितनी खास, वही बात ये कंपेन नहीं की है, कंपेन नहीं किया। चलो मुमकिन है कि मैं भी यही कहूँगा कि वो हालात इस तरह बन गए थे कि उन्होंने कंपेन नहीं की। लेकिन ये देखें कि फ्यूचर में एक अजीब एक ट्रेंड सेट हो जाएगा कि अब हमारे अहमदनगर चट्ठा और दूसरे जो हमारे हैं वो घर बैठकर कंपेन किया करेंगे। पहले तो हम इनको इलेक्शन में हमें देख लेते थे, लेकिन इस सब वो घर बैठे हुए हैं और इलेक्शन में मैसेज चली है कि उसने सब कुछ ना उल्ट पलट दिया है। तो इलेक्शन कंपेन बिल्कुल उन्होंने नहीं की, लेकिन 3.5 साल में चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब ने नौजवान तबके से जिस तरह कोऑर्डिनेशन की है, उनके करीब रहे हैं, जो तरक्याती काम किए हैं, वो उन लोगों ने ही, ख़ास तौर पर यंग लोगों ने
बड़ा इंस्पायर किया। दूसरा, खान साहब को जो सज़ाएँ हुई हैं वो उसका रद्दमल भी था। तो कंपेन ना होने के बावजूद जो है ना, ये वामी रद्दमल खुसूसन नौजवान, जिस बच्चे ने फ़र्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट किया है, जो लोग जो अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और ख़वातीन उसमें शामिल हैं, वो सारे उन्होंने अजीब रद्दमल दिया है। बहरहाल मैं थोड़ा सा इजाफ़ा करूँगा कि हम नस्ल कौम जो है ना वो एक अजीब डगर पर चल रहे हैं। अभी कोई ये नहीं देख रहा कि मुआशी मामलात, ख़ारजी मामलात और अमन अमान के मामलात कौन सी पार्टी बेहतर कर सकती है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम रखे, आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए। अल्लाह करे कि ये सलामती का मुल्क कायम रहे। थैंक यू वेरी मच।